इमेजिन तुम स्विगी या जोमेटो पे फूड ऑर्डर कर रहे हो, तुमने पेमेंट भी कर दिया, लेकिन रेस्टोरेंट में वो फूड अवेलेबल ही नहीं था। अब ना ही डिलीवरी पार्टनर असाइन हुआ, तो सिस्टम अब क्या करे? रिफंड करे, रिट्राई करे, या पूरा ऑर्डर ही रोल बैक करे? यही एग्जैक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करता है सागा पैटर्न। अगर हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में काम करते हैं तो ये कंसेप्ट ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। चलो पहले प्रॉब्लम समझते हैं कि कहां से आती है। अगर हम मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में वर्क करें, वहां ट्रांजैक्शंस बहुत ही सिंपल होती हैं। एक सिंगल डेटाबेस, एसिड प्रॉपर्टीज, अगर कुछ भी हुआ रोल बैक। बट जब हम माइक्रो सर्विसेज में शिफ्ट करते हैं तब सब कुछ चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अब हमारे पास डिफरेंट सर्विसेज हैं, हर सर्विस का अपना अलग डेटाबेस है। सोचो तुमने ऑर्डर क्रिएट किया, तुम्हारी पेमेंट भी होगी, बट इन्वेंट्री में वो आइटम अवेलेबल ही नहीं थी। अब तुम क्या करोगे? क्योंकि पेमेंट डन है, ऑर्डर भी क्रिएट हो चुका है, अब सिस्टम इनकंसिस्टेंट स्टेट में है। एंड ये प्रॉब्लम रियल सिस्टम्स में बहुत कॉमन है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक ट्रेडिशनल अप्रोच भी है, दैट इज टू फेस कमिट प्रोटोकॉल। इसमें हम पूरी ट्रांजैक्शन को टू फेसेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेस इज प्रिपेयर फेस, सेकंड फेस इज कमिट फेस। फर्स्ट फेस में हम सब सर्विसेज से पूछते हैं क्या आप रेडी हो कमिट करने के लिए। इफ यस, कमिट मैसेज भेजते हैं, नहीं तो उसी टाइम रोल बैक कर देते हैं। ये सिस्टम सुनने में बहुत परफेक्ट लगता है, बट एक्चुअली में बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फर्स्ट इशू इज स्लो, नेटवर्क कॉल होती है तो लेटेंसी बढ़ जाती है। सेकंड इशू इज ब्लॉकिंग, अगर हमारा कोऑर्डिनेटर ही फेल हो गया तो हम क्या करेंगे? पूरा सिस्टम वेट करेगा। थर्ड इशू इज सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, अगर हमारी कोऑर्डिनेटर सर्विस ही डाउन होगी तो हमारा सिस्टम गया। इसी रीजन की वजह से बड़ी कंपनी जैसे Amazon, नेटफ्लिक्स सब 2PC को अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें स्केलेबल एंड रेजिलिएंट सिस्टम चाहिए। यहां एंट्री होती है सागा पैटर्न की। सो लेट्स अंडरस्टैंड। सागा कोई ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं है। सागा का मतलब है सीक्वेंस ऑफ लोकल ट्रांजैक्शंस। मतलब हर सर्विस अपना काम इंडिपेंडेंटली करेगी। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो हम रोल बैक नहीं करते, इंस्टेड हम करते हैं कंपनसेट। हर स्टेप के साथ एक कंपनसेटिंग एक्शन होता है। अब सागा पैटर्न को एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। सोचो, ऑर्डर सर्विस ऑर्डर क्रिएट करती है, पेमेंट सर्विस पेमेंट डिडक्ट करती है, एंड इन्वेंट्री सर्विस इन्वेंट्री रिजर्व करती है। अब एक फ्लो इमेजिन करो, ऑर्डर क्रिएट हो गया, पेमेंट भी होगी, बट इन्वेंट्री रिजर्व फेल हो गया। ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हम यहाँ से रोल बैक करते थे, लेकिन अब यहाँ ये चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर सर्विस अपना काम इंडिपेंडेंटली कर रही है, हर सर्विस के पास अपना अपना डेटाबेस है। रोल बैक अभी पॉसिबल नहीं। तो अब हम यहाँ क्या करें? अब हम यहाँ परफॉर्म करते हैं कंपनसेटिंग एक्शंस फॉरवर्ड स्टेप्स में। मतलब इन्वेंट्री फेल हुई, हम पीछे नहीं जाएंगे रोल बैक के लिए, हम आगे बढ़ते जाएंगे, लेकिन अनडू एक्शंस परफॉर्म करेंगे। जैसे हमारा फ्लो ये था, यहाँ हमारा कुछ फेल हुआ तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अनडू स्टेप परफॉर्म करेंगे, पेमेंट रिफंड हुई, एंड उसके बाद ऑर्डर कैंसिल हुआ। सागा पैटर्न का मेन आइडिया है फॉरवर्ड स्टेप्स एंड कंपनसेटिंग एक्शंस। एंड एक और चीज, यहां सिस्टम इवेंचुअल कंसिस्टेंट स्टेट फॉलो करता है। मतलब ऑन द स्पॉट हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा, बट किसी पॉइंट पे आके हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। और रियल सिस्टम्स में ये ट्रेड ऑफ स्केलेबल सिस्टम्स के लिए एक्सेप्टेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ सागा पैटर्न देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, लाइक करें। अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।